हमारी मांग है कि जो राज्य सरकार की नई आबकारी नीति है उसके अंदर तरह तरह के राइडर लगे हुए हैं, कई तरह के छुपे हुए ऐसे वो लगे हुए हैं कि उनको हटाने के लिए हमारे को पसीना आ रहा है, क्योंकि एक तो आरएमएल शराब बिकती नहीं है, उसको हमारे ऊपर जबरन थोपा गया। शिवानी 8th सेम CS स्टूडेंट। हाय, आई एम पुलकित बड़ोलिया 8th सेम CS स्टूडेंट। रिसेंटली मेरा प्लेसमेंट 2 MNC कंपनी में हुआ, जिसका श्रेय मैं आर्यभट्ट मैनेजमेंट टीम, मेंटर्स एंड HODs को देना चाहूंगी। एंड आई एम आल्सो वेरी थैंकफुल टू आर्यभट्ट टीम, जिन्होंने हम स्टूडेंट्स को प्रोफेशनल लाइफ में उतरने के लिए इस काबिल बनाया। अजमेर जिला शराब विक्रेता संघ ने नई आबकारी नीति के खिलाफ संघर्ष का फूंका बिगुल। मुख्यमंत्री के नाम 12 सूत्रीय मांग पत्र सौंपकर ठेकों को सरेंडर करने की दी चेतावनी। अजमेर जिला शराब विक्रेता संघ के मंगलवार को संपन्न हुए कार्यकारिणी चुनाव के बाद संघ पदाधिकारियों ने सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ संघर्ष का बिगुल फूंक दिया, जिसके चलते शुक्रवार को पूर्व घोषित कार्यक्रम के मुताबिक अजमेर जिला शराब विक्रेता संघ के अध्यक्ष जितेंद्र रंगवानी और महामंत्री तारा चंद्रावत के नेतृत्व में अजमेर शहर के तमाम शराब विक्रेताओं ने एकत्रित होकर रैली निकाली और जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर राजस्थान सरकार की आबकारी नीति का विरोध किया। संघ के संयोजक अशोक बालोटिया ने बताया कि राज्य सरकार की गलत आबकारी नीति की वजह से निजी कंपनी आरएमएल की मिलीभगत कर जो शराब नहीं बिकती उस पर राइडर लगा दिया जाता है, ताकि ठेकेदार द्वारा मजबूरी में नहीं बिकने वाले माल को भी उठाया जाए। इस तरह से शराब विक्रेताओं के पास करोड़ों रुपए का माल डंप हो चुका है जो बिक नहीं रहा। ऐसे में अब दुकानों को सरेंडर करने के सिवा उनके पास कोई चारा नहीं बचा। यदि जल्द ही सरकार ने शराब विक्रेता संघ की मांगों पर सुनवाई नहीं की तो शराब ठेकों पर ताले लगाकर दुकानों को सरेंडर कर दिया जाएगा। हमारी मांग है कि जो राज्य सरकार की नई आबकारी नीति है उसके अंदर तरह तरह के राइडर लगे हुए हैं, कई तरह के छुपे हुए ऐसे वो लगे हुए हैं कि उनको हटाने के लिए हमारे को पसीना आ रहा है, क्योंकि एक तो आरएमएल शराब बिकती नहीं है, उसको हमारे ऊपर जबरन थोपा गया। दूसरा, जो कंपोजिट फीस है जिसका कोई औचित्य नहीं है, जब हमने करोड़ों रुपए आपको राशि देनी निर्धारित कर ली है तो कंपोजिट अलग से किस लिए। तीसरा कि दूसरा आरएमएल शराब की इतनी घटिया क्वालिटी आती है जिसके अंदर कीड़े मकोड़े सब भी आते हैं, वो शराब बिकती नहीं है, उसको भी हमारे को लेने के लिए बाध्य किया जाता है। और कई प्रकार के अन्य कर लगा के हमारे को 5% का भी फायदा नहीं, उल्टा हमारे को घाटा जा रहा है। 1 करोड़ की शराब लेने के लिए हमारे को कम से कम 4 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, और उन पैसों से के अलावा भी ऐसे कई अन्य कर सुविधा शुल्क हमारे से वसूला जाता है, जो अब हम देने के लिए बिल्कुल मुश्किल हो गई है हमारे। आज हमने माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब और संभागीय आयुक्त के माध्यम के द्वारा हमारी इन मांगों को मानने के लिए। शराब ठेकेदारों ने शुक्रवार को अपने शराब की दुकानों को आंशिक रूप से बंद रखकर हाथों में तख्तियां लेकर विरोध रैली निकाली और कलेक्ट्रेट पहुंचकर संबंधित अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। रैली में संघ के अध्यक्ष जितेंद्र रंगवानी, महामंत्री तारा चंद्रावत, उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत, मोहम्मद हुसैन, सोमनाथ, संयोजक अशोक बालोटिया, सह संयोजक प्रेम मेवाड़ा, घनश्याम, दिनेश मेवाड़ा, महामंत्री रामेश्वर रावत, मीडिया प्रभारी हेम सिंह टांक सहित जिले के समस्त शराब विक्रेता शामिल हुए और सरकार व आबकारी विभाग की दमनकारी नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये आरएमएल जो शराब है उसको बेचने में काफ़ी परेशानी आ रही है। इसकी गारंटी तो ज़्यादा है, ये बिकती कम है दुकान से, और इसको बहुत कम दामों में बेचनी पड़ रही है। इसके अलावा जो कंपोजिट फीस है वो भी माफ़ करनी चाहिए सरकार को। बंद 3000 की पेटी गोदाम से खरीद के हमें 1200 रुपये में बेचनी पड़ रही है। 1200 में नहीं लेते, 1200 में लेने के लिए ग्राहक तैयार नहीं है। और इसके अलावा भी हमारे पास विभाग से दबाव पड़ रहा है कि बोले माल उठाओ, जबकि माल इतना उठा लें, गोदाम भरे पड़े हैं, माल बिक नहीं रहा है, दुकानों में माल रखने की जगह नहीं है। इसमें ये चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट की तरफ से हमारे को कुछ कंपोजिट फीस में रियायत दी जाए, गारंटी में रियायत दी जाए।